नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत के अध्याय 4 दीवानों की हस्ती कविता का अध्ययन करेंगे। मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा, मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ सारांश। इस कविता में कवि भगवती चरण वर्मा ने दीवाने लोगों के अस्तित्व की विशेषताएं बताई है। वे कहते हैं कि हम दीवाने हैं। हम एक स्थान पर नहीं रुकते। हम जहाँ जाते हैं मस्ती का आलम बना देते हैं। हम सुख दुख को कुछ हंसकर और कुछ रोकर सह रहे हैं। कवि कहते हैं कि लोग हमसे पूछते हैं कि तुम कैसे आए और क्यों जा रहे हो। हम दीवाने हैं और हमें कुछ मत पूछो। हम संसार को कुछ अपना देते हैं और उसका कुछ लेकर चलते हैं। हमें एक दूसरे से सुख दुख की बातें करना और सुख दुख बांटना अच्छा लगता है। हम सभी को स्वच्छंद प्यार बांटना चाहते हैं, लेकिन भिखमंगों की इस दुनिया में असफल होकर लौट रहे हैं। अब यहाँ दुनिया में अपना पराया क्यों होने लगा है। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर दीवानों की हस्ती कविता का सार पढ़ा। इसमें कवि भगवती चरण वर्मा जी कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो दीवाने लोग हैं वो सभी से मित्रता बनाए रखते हैं और आपस में सुख दुख का आदान प्रदान करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम कविता से संबंधित शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्द है हस्ती, अर्थ है अस्तित्व। शब्द है आलम, अर्थ है दुनिया माहौल। शब्द है दीवाने, अर्थ है पागल मन चले। शब्द है भिखमंगे, अर्थ है भीख मांगने वाला। बच्चों, आपने भी सड़कों पर आते जाते समय ऐसे व्यक्तियों को ज़रूर देखा होगा जो किसी से भी पैसे मांगते हैं या फिर खाने की
कोई चीज़ मांगते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भिखमंगे कहा जाता है। आगे का शब्द देखते हैं, असफल। अर्थ है हार जाना। आगे का शब्द स्वच्छंद। अर्थ है अपनी इच्छा अनुसार चलने वाले। बच्चों, ऐसे व्यक्ति जो कोई भी काम अपनी मर्जी से करते हैं और किसी की भी सलाह को नहीं मानते हैं, ऐसे व्यक्तियों को स्वच्छंद व्यक्ति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कविता दीवानों की हस्ती में कवि ने किसका वर्णन किया है? हमारे सामने सही उत्तर के लिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है स्वयं का, दूसरा विकल्प दूसरों का, तीसरा विकल्प अपनों का और चौथा विकल्प उपरोक्त सभी। हमारे लिए सही उत्तर होगा विकल्प 1, स्वयं का। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, कवि सुख दुख को कैसे सह रहा है? पहला विकल्प है सिर्फ हंसकर, दूसरा विकल्प सिर्फ रोकर, तीसरा विकल्प कुछ हंसकर कुछ रोकर और चौथा विकल्प बिना किसी भाव के। सही उत्तर होगा विकल्प 3, कुछ हंसकर कुछ रोकर। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, कवि जग से कैसे जाने की बात कह रहा है? उत्तर होगा कवि जग से कुछ देकर और कुछ लेकर जाने की बात कह रहा है। प्रश्न 4, प्रस्तुत कविता में कौन सी बात आपको अच्छी लगी? उत्तर है प्रस्तुत कविता में एक दूसरे से सुख दुख की बातें करके उनके साथ सुख दुख बांटने की बात हमें अच्छी लगी। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। हमारे सामने कुछ शब्द दिए गए हैं। शब्द हैं सुख, हंसना, आना, इधर, सफल और अपना। यहाँ पर हम इन शब्दों के विलोम शब्द देखेंगे। पहला शब्द है सुख, इसका विलोम होगा दुख। दूसरा शब्द हंसना, विलोम शब्द होगा रोना। तीसरा शब्द आना, विलोम होगा जाना। चौथा शब्द इधर, विलोम शब्द होगा उधर। पांचवा शब्द है सफल, विलोम शब्द होगा असफल। और छठा शब्द है अपना,
इसका विलोम शब्द होगा पराया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ पर अध्याय 4 दीवानों की हस्ती कविता का सार पढ़ा। इससे संबंधित शब्दों के अर्थ जाने एवं प्रश्नोत्तर सीखे। प्यारे बच्चों, आप लोग घर पर रहकर इस वीडियो को बार बार देखें एवं प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य बार बार करें। धन्यवाद।